तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्री टर्म एग्जामिनेशन जो हुआ था क्लास 12th के, उस क्वेश्चंस पर हम विचार कर रहे हैं बच्चों के साथ। चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैनेज फ्लोटिंग is a system of exchange rate, okay, in which exchange rate is determined by forces of demand and supply. Central bank intervenes in foreign exchange market by buying or selling foreign exchange. There is no intervention by central bank in the foreign exchange market. Third option is exchange rate is fixed by the central bank, and fourth option is any of the above. अब क्वेश्चन पर को ध्यान से सोचना है, देखना है, समझना है, विचार करना है। मैनेज द फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। यहाँ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम डिस्कशन के मोड में हैं, तो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम एक्सचेंज रेट, ये पहला क्वेश्चन किस लेसन का है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले वाला। ठीक है, तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज, 3 तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, आप जानते हैं। कौन कौन सा होता है बेटा? कौन कौन सा होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। 3 तरह के हमारे एक्सचेंज रेट हैं। ठीक है, एम आई राइट? बोलो भाई। अब क्वेश्चन क्या है कि मैनेज फ्लोटिंग इज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मतलब मार्केट जो फोर्सेज हैं डिमांड और सप्लाई की, उसके द्वारा निर्धारित होता है। और इसके अलावा भी कुछ स्टोरी है। और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक, नंबर सी। दूसरा है बी, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाई बाइंग और सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो, पहला सी ऑप्शन से हमने स्टार्ट किया, तो सी ऑप्शन विचार करते हैं। एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। अगर ये ऑप्शन है एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक, तो ये क्या है? ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इसी को कहते हैं, जिसमें एक्सचेंज रेट हमारी सेंट्रल जो अथॉरिटी है, सेंट्रल बैंक विच वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वो फिक्स करती है एक्सचेंज रेट को। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है सेंट्रल बैंक का, मतलब गवर्नमेंट का जो एजेंट है सेंट्रल बैंक विच वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट, तो सेंट्रल बैंक का कोई इंटरवेंशन नहीं है। मतलब ये फ्री मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, और फ्री मार्केट फोर्सेस में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसका नाम देते हैं हम क्या? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या नाम देते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तीसरा जो ऑप्शन है वो कहता है कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स, सेंट्रल बैंक इंटरवीन तो करता है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाई बाइंग और सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज। वो सेल और बाई करता है फॉरेन एक्सचेंज को, ताकि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को सही कर पाए, जिससे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में ना आए। तो हमारा ये ऑप्शन है मैनेज फ्लोटिंग ये सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, एंड सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय बाइंग और सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज। इसको हम डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग, क्योंकि उसमें इंटरवेंशन होता है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो कि जब भी आप एमसीक्यू की क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप ऑप्शंस, एक एक ऑप्शन पर विचार करो कि ये ऑप्शन क्या है, ये क्या कहता है, तब आपको क्लैरिटी आएगी ज़्यादा, और तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ रहे हो? आप कहीं से भी हेल्प लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कहीं से भी हेल्प लो, लेकिन रिजल्ट किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि मैं एक समय एक्स्ट्रा समय दे रहा हूँ, लेकिन मैं अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी मेरी नहीं हो सकती बेटा, मेरी बाकी क्लासेस भी हैं। समझ रहे हो? सबका सिलेबस
कंप्लीट करना होता है, सबके ऊपर, सारे टीचर्स के ऊपर प्रेशर है, ठीक है। इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा हेल्प लेना हो तो लीजिए, ज़रूर लीजिए, किसी तरह की रिजल्ट ख़राब नहीं होना पाए, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा और इसके ऊपर विचार किया। ओके।